जब दुनिया की हर राह धुंधला जाए, जब हालात चीख चीख कर इंसान की बेबसी का मजाक उड़ाएं, जब दिल टूटने लगे और हिम्मत थकने लगे, अगर कोई चीज दिल में सांस लेती है वो होता है यकीन। यकीन इस रब पर जो नजर नहीं आता मगर कभी नजरअंदाज नहीं करता। ये हिकायत है एक ऐसे इंसान की जो वक्त की चक्की में पिस गया था मगर उसका दिल यकीन के सहारे धड़कता रहा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बस्ती नीमा गांव से, जहां की गलियां कच्ची थीं और मकानों की दीवारें बारिश में बह जाया करती थीं। उस गांव की मिट्टी में सादगी बसती थी और सुबह परिंदों की आवाज और धूप की नर्म करनों से जागती थी। इसी गांव के किनारे एक खिस्ता हाल टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था नईम। नाम तो था नईम, आराम वाला, सुकून वाला, मगर उसकी जिंदगी में न सुकून था न आराम। उम्र 40 के आसपास, रंग गंदमी, आंखों में थकन का अक्स और चेहरे पर वो खामोशी जो किसी कही न गई दर्द की दलील हो। उसकी बीवी का नाम था शमीम, दुबला पतला वजूद, थकी थकी सी हंसी और आंखों में एक माँ वाली बेकरारी। उनके 3 बच्चे थे, अली, नौरीन, छोटा सा जमाल जिनके पैरों में चप्पल न थी मगर आंखों में ख्वाब बहुत थे। नईम हर सुबह सूरज से पहले उठता और बस्ती के बाहर पहाड़ी दामन से लकड़ियां चुनकर लाता। भी किसी किसान के खेत में काम करता, अभी किसी हवेली वाले के आगे नौकरी मांगता, मगर जितना कमाता वो भूख से लड़ने के लिए हमेशा कम पड़ता। वो अक्सर दिन के थिकन भरे इख्तिताम पर मस्जिद जाता, वजू करता और अल्लाह के आगे दिल खोल कर रख देता, या रब मेरे बच्चों के नसीब को सूखी रोटी से भर दे, मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूंगा। बस्ती के कुछ लोग उस पर हंसते, रे नईम तेरे नाम में सुकून है, हालत देख बेसुकूनी की तस्वीर। मगर नईम चुप रहता। वो जानता था कि रब की तरफ जाने वाली राहें दिल से होकर गुजरती हैं, जबान से नहीं। एक दिन शाम के वक्त जब बस्ती पर सूरज का साया लंबा होने लगा और मस्जिद से अजान की आवाज फजा में गूंजने लगी, नईम थका हारा लौटा। उसकी कमीज मिट्टी से सजी थी, हाथों में छाले और चेहरे पर नाकामी का बोझ। शमीम ने दरवाजा खोला, आंखों से सवाल किया, आज क्या लाए हो? नईम ने जेब से 3 सिक्के निकाले जो बिखरे हुए ख्वाबों की तरह लगते थे। बच्चों की नजरें उन सिक्कों पर चमकें, फिर बुझ गईं, जैसे किसी ने चिराग बुझा दिया हो। नौरीन ने कहा, वो कोई बात नहीं, हम पानी पीकर सो जाएंगे। उस रात नईम की नींद छिन गई। वो छत की जानब देखता रहा, जैसे आसमान में अपने सवालों के जवाब तलाश कर रहा हो। या रब, मेरी आवाज क्या तेरे तक नहीं पहुंचती? तू मुझे आजमा रहा है, मुझे सब्र दे। उसने वजू किया, 2 रकात नफल अदा की और सजदे में गिर कर रो पड़ा। तेरा करम देर से आता है या रज़ाक या खालिक, मगर मैं इंतजार करूंगा। भी मस्जिद से इमाम की आवाज गूंजी, जो रब को पुकारे वो कभी तन्हा नहीं होता। याद रखो, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये जुमले नईम के दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई चिराग रख गया हो। उसकी आंखों में एक बार फिर रोशनी पैदा हुई। नईम इस रात जागता रहा, दिल में हलचल, दिमाग में सवाल और दिल के किसी कोने में एक मध्यम सी उम्मीद। चांदनी पूरी आबोताब से चमक रही थी, जैसे वो भी उसके सब्र को सलाम पेश कर रही हो। सुबह जब सूरज ने मशरिक से झनका, नईम ने अपने बच्चों को सूते देखा और चुपके से सर पर पगड़ी बांध ली। उसने आज फैसला कर लिया था कि हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। पुरानी सी थैली उठाई, दरवाजे से बाहर निकला और इस बार शहर की राह नहीं ली, बल्कि बस्ती के उस सुनसान कोने में जा पहुंचा जहां पुराना कुआं हुआ करता था, जो अब सूख चुका था। यह कुआं नईम के बाप का दोस्त था, बचपन की यादों का गवाह। कुआं के किनारे बैठा और सोचने लगा, भी यहां से जिंदगी बहती थी, आज ये भी प्यासा है जैसे मैं हूं। इसी सोच में गुम था कि उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ी, जो चादर में लिपटा छड़ी के सहारे खामोशी से बैठा था। बूढ़े की आंखों में वो सुकून था जो वक्त की गर्द से निखर कर आता है, ऐसे वो कई सदियों का राज जानता हो। नईम उसके करीब जा बैठा और सलाम किया। बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, सलामत रहो बेटा, परेशान हो? नईम की आंखें नम हो गईं। हाँ बाबा, जिंदगी हाथ से रेत की तरह निकल रही है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रखो,
अल्लाह के यहाँ देर है, धीर नहीं। यही जुमला जो कल रात मस्जिद से सुना था, आज एक अजनबी के लब्बों पर भी था। नईम के बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। वो खामोशी से बूढ़े को देखने लगा, जैसे कोई पहचानी हुई रोशनी सामने आ गई हो। बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया। ऊपर वाला जब आजमाता है, दरअसल किसी बेहतर वक्त के लिए तैयार कर रहा होता है। जो सब्र करता है वो खजाने पाता है, मगर शर्त यह है कि दिल में शक ना आने पाए। नईम देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे वो अल्फाज उसे नई सांसें दे रहे हों। बूढ़े ने अपनी चादर से एक पुराना सा चमड़े का थैला निकाला और उसके हाथ में रखा। ले लो, फुला पहाड़ी के पीछे जाना, वहां तुम्हारा रिज्क तुम्हारा मुंतजिर होगा। इस बात का यकीन रखो, मगर आजमाइश के दरवाजे से गुजरना होगा। नईम ने बूढ़े बाबा जी के हाथ चूम लिए और दिल में अहद किया कि अब वापसी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। और कुआं से उठा और इस लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसके कदमों तले जमीन मजबूत हो गई हो। पीछे देखा तो बूढ़ा गायब था। सिर्फ चादर का एक गोशा जमीन पर पड़ा था और हवाओं में अजान की गूंज बाकी थी। नईम कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। चादर का वो गोशा जैसे कोई इमानत हो, झुककर उसे उठाया और सीने से लगा लिया। हवा की सरसराहट में उसी बूढ़े की आवाज गूंजी, जैसे वक्त की तह से आ रही हो। यकीन मत हारना, रास्ते हमेशा उनके लिए निकलते हैं जो दिल से मांगते हैं। नईम ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर करने चुपचाप जमीन पर उतर रही थीं। उसी वक्त दिल में एक अज़म बेदार हुआ, जैसे सदियों की नींद से जागा हो। वो सीधा घर वापस लौटा, खामोशी से। शमीम ने दरवाजा खोला। चेहरे पर सवाल था, मगर नईम की आंखों की रोशनी कुछ और कह रही थी। बच्चों के चेहरे अभी नींद से भरे थे, मगर नईम ने उनके माथे चूमे, जैसे वो अलविदा कह रहा हो। शमीम ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? नईम ने मुख्तसर जवाब दिया, जाने का वक्त है, किसी ने बुलाया है। यकीन का सफर शुरू हो चुका है। शमीम ने कुछ न कहा, सिर्फ दुआ देती निगाहों से उसे देखा, जैसे दिल ही दिल में सब कुछ रब के स्पर्द कर दिया हो। नईम ने वो थैला संभाला जो बूढ़े ने दिया था और पहाड़ी के पीछे के रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, मुंह के सिवा कोई आवाज न थी, सिर्फ दिल की धड़कन जो हर लम्हे यकीन की सदा दे रही थी। चढ़ाई सख्त थी, मिट्टी धूल उड़ रही थी, मगर हर कदम पर उसे वो जुमला याद आता, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वो रुक कर सांस लेता और फिर चल पड़ता। हाथ खाली थे, मगर दिल दुआओं से भरा हुआ। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही उसे एक वादी नजर आई, हरी भरी, सुकून, सुनहरी धूप में नहाई हुई। पीछे एक बोसीदा सा दरवाजा दिखाई दिया, लकड़ी का, जिस पर कुछ अल्फाज मिट्टी में छुपे हुए थे। करीब जाकर देखा तो अल्फाज नमाया हुए, सिर्फ वही दाखिल हो जो खाली हो, मगर उम्मीद से भरपूर। नईम ने सांस खींचा, दिल की धड़कन तेज हुई और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा सा हुजरा था, दरमियान में एक और बूढ़ा आदमी बैठा था, मगर ये दूसरा बूढ़ा आदमी ज्यादा नहीफ मगर नूरानी था। बूढ़े ने सिर उठाया, मुस्कुरा कर बोला, आखिरकार तू आ गया, जिसने रेत में भी रास्ता तलाश किया। नईम ने हैरत से पूछा, क्या आप जानते थे कि मैं आऊंगा? बूढ़ा आदमी हंसा, जो सब्र करता है उसकी आमद का खुद रब ऐलान कर देता है। ये जगह आजमाइश का आखिरी दरवाजा है, यहाँ से गुजरने वाला खाली आता है मगर भरपूर लौटता है। नईम वहीं दो जानू होकर बैठ गया, दिल जैसे लर्ज रहा हो। बूढ़े आदमी ने उसके सामने थैला खोला, जिसमें एक पुरानी सी मिट्टी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, रिज्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं, रब जब देता है तो साथ हिम्मत, दुआ और सुकून भी देता है। नईम की आंखों से बेआवाज आंसू गिरने लगे। वो समझ गया कि पहाड़ी के पीछे रिज्क की शक्ल रोटी नहीं, यकीन था। बूढ़े ने कहा, अब तू लौट जा, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी दुआ तूने जमीन से लेकर आसमान तक की है। याद रख, जब दर बंद हूं तो रब कुन कहकर नया दर पैदा कर देता है। नईम उठा, दिल में एक अनकही ताकत उतरती गई। उसके कदम हल्के हो गए,
जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वापसी के सफर में हर दरख्त, हर झाड़ी, हर पत्थर उसे देखकर गोया सरगोशी कर रहा था, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब वो गांव के किनारे पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, मगर बस्ती की फजा बदली बदली थी। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, शमीम की आंखों में सुकून था और दरवाजे पर एक किसान खड़ा था। नाईम भाई, हमें कल खेतों के लिए आदमी चाहिए, मजदूरी भी अच्छी है और खाना भी साथ मिलेगा। नाईम ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया, क्योंकि अब उसने यकीन के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। ये पहला कदम था, मगर वो जानता था अब सफर नहीं रुकेगा, क्योंकि अब उसने यकीन के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। नाईम के दिल में दिया जल रहा था, मगर उसकी जिंदगी में अंधेरों का सिलसिला खत्म ना हुआ था। अगले दिन से गांव में एक नई आजमाइश शुरू हो गई। गांव के बाहर एक बुजुर्ग जमीन के बारे में गुफ्तगू करते सुनाई दिए। कहा जाता था कि करीबी शहर के बड़े जमींदार ने अपने आदमियों को भेजा है कि वो जमीन खरीद लें, ताकि वो अपने लश्कर के लिए गोदाम बनाए। ये बात सुनकर गांव वालों के दिल घबराने लगे, क्योंकि सरदार की बातों में जोर जबरदस्ती और धमकी शामिल थी। नाईम ने गांव वालों को जमा किया और कहा, ये जमीन हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है, हम उसे हाथ से जाने नहीं देंगे। यहाँ के खेत हमारी रोजी हैं, ये धरती हमारा मान है। शमीम ने बच्चों को सहारा दिया, हमें सब्र के साथ मिलकर अपने हक की हिफाजत करनी होगी। हाथ मिलाएं और दिलों में यकीन जगाएं। शमीम ने बच्चों के साथ मिलकर नईम को हौसला दिया और नईम ने सारे गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें असल बात बताई। हमारी जमीन, हमारा हक, कोई उसे छीन न पाए। गांव के बुजुर्गों ने पुराने किस्से सुनाए, कैसे उनके बड़ों ने भी दुश्मनों के लश्करों का मुकाबला किया था और अपने हुनर और हौसले से हर खतरे को रोका था। नईम रोजाना गांव वालों के पास जाता, लोगों को हौसला देता और अपनी कहानियां सुनाता, जो यकीन और इस्तिकामत की मिसाल थी। गांव में एक बुजुर्ग औरत भी थी जो दुआ गो थी। उसके हाथों में अल्लाह की किताब और दिल में अनमोल उम्मीद थी। वो नईम को नसीहत करती, बेटा सब्र का फल मीठा होता है, रब की रहमत से कभी मायूस ना होना। रोज गांव में महफिल जमती, जहां लोग अपनी तकालीफ और उम्मीदें बांटते, दुआ करते कि अल्लाह उन्हें फतह नसीब करे। दिन जमींदार के लोग आए, मगर नईम और उसके साथियों ने हिम्मत दिखाई और कहा, ये जमीन खरीदी नहीं जा सकती, ये खून पसीने की खुशबू है जो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। बुजुर्गों ने उस मौके पर खेतों की हिफाजत के लिए निगहबानी शुरू की और औरतें खाना और पानी लेकर आती रहीं कि मेहनत कश लोग अपने काम में मसरूफ रह सकें। धूप, बारिश और थकन के बावजूद नईम और गांव वाले हार न माने। उनके दिलों में यकीन का दिया जलता रहा। महीनों की जदोजहद के बाद जब जमींदार के आदमी थक कर पीछे हटे, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शमीम ने बच्चों को गले लगाया, देखो रब ने हमारे सब्र को कबूल फरमाया। नाईम ने कहा कि हमारी मेहनत की जीत है, ये यकीन की फतह है जो हमें कभी हारने नहीं देगी। अब गांव वालों ने मिलकर जमीन की बेहतर देखभाल शुरू की, नहरें बनाए, खेतों को सैराब किया, अच्छी फसल और कारोबार के लिए नई तदाबीर की। नाईम अक्सर पुराने कुएं के पास बैठकर सोचता कि कैसे अल्लाह ने उसकी आजमाइशों को कामयाबी में बदला। वो दुआ करता, या रब हमें हमेशा वो यकीन दे तो तारीक तरीन रात में भी रोशनी की किरण बने। और गांव वाले भी जान गए थे कि हकीकी ताकत सब्र, यकीन और इत्तिहाद में है। ये कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक ऐसे चिराग की जो कभी बुझता नहीं, यकीन का दिया जो हर तारीकी को मिटा देता है। आज की ये अखलाकी कहानी हमें पैगाम देती है कि जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें वक्त की मुट्ठी में होती हैं, जो आखिरकार खत्म हो जाती हैं। असल फतह इन्हीं लोगों की होती है जो सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखते हैं। जो रब की मदद पर भरोसा रखता है वो कभी तन्हा और मायूस नहीं होता। जमीन की मोहब्बत और अपनी मेहनत का हक छीनने वाले तूफानों का मुकाबला ईमान की रोशनी से किया जा सकता है। हमें हमेशा मिलकर इत्तेहाद के साथ इंसाफ और हक की हिफाजत करनी चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और रब की रहमत देर से आती है मगर कभी नाकाम नहीं होती। इसी यकीन के साथ जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।
अरे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही पुरानी और सब आमोज कहानियां मिलती रहें। कहानी खत्म हुई मगर एहसास बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने दिल को कहानियों से जिंदा रखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने एहसासात जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई कहानी का आगाज हो सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस सफर में हमारे हमसफर बने रहें। क्योंकि हर दिल में एक कहानी छपी होती है, शायद अगली बार वो कहानी आपकी हो।